नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। असेंबली इलेक्शन 2024 जिसका सबको इंतज़ार था और रियासी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड फेज़ की जो वोटिंग है शुरू हो चुकी है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, गुलाबगढ़, रियासी और SMVD कॉन्स्टिट्यूंसी, नवनिर्मित कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुचर्चित कॉन्स्टिट्यूंसी और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और यहाँ पर भी वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जुड़ चुके हैं। ये 33 कटरा में TRC में अपना वोट डालने आए हैं, पूरा परिवार इनके साथ है और इनसे बात करते हैं कि आज कैसा माहौल इनको लग रहा है। जुगल जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका NH1 न्यूज़ में। जय माता की, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जय माता की, बोल सांचे दरबार की जय। जुगल जी, कैंपेनिंग कम समय था, कैंपेनिंग हर कैंडिडेट कर रहा है और आपने भी बहुत कैंपेनिंग की। कटरा की बात करूं या भमाग की बात करूं, और आज जब वोटिंग का दिन आया है तो कैसा माहौल आपको लग रहा है? देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा तो कैंपेन में ही सारा कुछ आदमी समझ लेता है। कैंपेनिंग अच्छी हुई, लोगों ने मुझे खड़ा किया था, लोगों का आशीर्वाद था और लोगों ने खुद ही कैंपेन की। और जहाँ मुझे बुलाते थे मैं वहाँ चला जाता था, लेकिन मैं लोगों का और माँ भगवती का शुक्रगुजार हूँ। माँ भगवती से तो आशीर्वाद लेते हैं, उनका तो है ही है, लेकिन पब्लिक का जिन्होंने मुझे खड़ा किया था, मुझे पब्लिक ने खड़ा किया था, उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि पब्लिक कैंपेन कर रही थी और बड़ा अच्छा लगा। जहाँ तक आज वोटिंग है, मेरी पूरी फैमिली ने हमने वोट कास्ट किया और अभी तक तो अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। जुगल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जब सरकार चुनी जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किस हिसाब से अपना किरदार निभाएंगे अगर आप जैसे और कैंडिडेट्स भारी मात्रा में वोट लेकर जीतते हैं? ये किस्मत की बात है कि 2002 में इलेक्शन लड़ी तो नवरात्रों में रिजल्ट आया था, तो मिनिस्टर बन गए थे, सरकार बनाई थी हमने। और सरकार में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन बनाई फिर भी हम ही थे जिस भी पार्टी में थे। आज अच्छी बात है कि फिर रिजल्ट जो है माँ भगवती के नवरात्रों में निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, आज़ाद कैंडिडेट काफ़ी लड़ रहे हैं, काफ़ी तादाद में। और जब सरकार बनेगी तो हम ही लोग सरकार बनाएंगे, और जब सरकार बनेगी तो आपको भी न्योता देंगे कि आप भी आइए, आपको स्वीडिश देते हैं। जी, शुरुआत जब आपने अपने करियर की पॉलिटिक्स में की थी तो एज एन इंडिपेंडेंट की थी, कैंडिडेट की थी, और आज भी आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कितना फ़र्क इन सालों में आप देखते हैं कि कितना सफ़र आपने तय किया, और इस बार कितने लोग जुड़? जब मैंने शुरुआत की तो मैं म्यूनसिपलिटी में मेंबर रहा, चेयरमैन रहा, नॉमिनेटेड सिस्टम था। और उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि आज़ाद मैंने इलेक्शन लड़ी थी और अच्छी पोजीशन थी, उस वक्त भी मैंने 6,000 वोट लिया था, जबकि जीतने वाला 12,500 था। और चौथे नंबर पे मैं था, सेकंड पे बीजेपी थी 7,300 वोट्स पे। और उस आज़ाद में और इस आज़ाद में फ़र्क है। और मैं आपको बताऊं कि ये टफ़ बड़ा होता है। मुझे ये मामा और मामी बैठे, मामा नहीं आए हैं, ये डांटते बड़े थे पॉलिटिक्स के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। घर वाले कहते हैं काम करो, क्यों आप अपना काम छोड़कर इस चक्कर में पड़े हो। लेकिन अब ये कहते हैं नहीं, ये इसी चक्कर के, इसी समाज सेवा के लिए ही है। तो आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो मैं इंडिपेंडेंट अपने आपकी नज़रों में आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। लेकिन जब पब्लिक ने मुझे खड़ा किया, पब्लिक कैंपेन कर रही है, पब्लिक जुगल किशोर बनी हुई है, बड़े छोटे भी, माँ भगवती का आशीर्वाद है। मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि जब मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ी थी एज ए पार्टी कैंडिडेट से, तो टफ थी उस वक्त लगता था। लेकिन इस दफ़ा कोई नहीं, हिंदू सभी धर्म मेरे साथ चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी चले, राजपूत, ब्राह्मण सभी चले। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि सभी पार्टियों के लोग मेरे से चले। ये आप भी देख रहे थे, सभी पार्टियों के लोग। क्यों? कि वो विकास चाहते थे, हमने विकास किया था। विकास, ये जो पार्टी और ये लोग थे या ये सोच थी हमारी, ये विकास के नाम पे इलेक्शन हुई है। तो मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों ने मेरे से एक्सेप्ट किया है, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ताकत देगी वो, तो मैं वही उसी पर खरा उतरूँगा। जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। जय माता की, आपका भी, आपका मीडिया पर्सन का भी, और सब मीडिया बंधुओं का, जितने भी, चाहे जहाँ का प्रेस क्लब, SMBD है, आप हैं, या और अदर सोशल मीडिया जितना भी है, उनका भी कि अच्छा एक ये जो डेमोक्रेसी का और ये अच्छे तरीके से इलेक्शंस हुई हैं, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें फ्री एंड फेयर होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिस चुस्ती से चल रही है इसी को बरकरार रखे तो। जय माता की। तो आपने सुना क्या कहा जुगल किशोर शर्मा ने। और जो इलेक्शंस हैं, खासकर SMBD कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वोटिंग अभी जारी है। शाम को 6 बजे तक जो है वो वोटिंग कंटिन्यू रहेगी। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ हर एक रिपोर्ट के लिए।